Very good morning to you. First of all, I want to introduce myself. मेरा नाम दीपेंद्र मीरादेव हुआ। मैं पिछले 12 साल से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हूँ, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो। एज ए ट्रेनर, एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट, मैं लोगों को फ्री कंसल्टेशन देता हूँ और काफ़ी लोग इसका लाभ उठाए हैं। आज मैं हेल्थ इंश्योरेंस के इम्पोर्टेंस और केयर का एक बहुत ही शानदार प्लान केयर सुप्रीम के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है। इंडिया में चूँकि इंश्योरेंस को लेकर के अवेयरनेस नहीं है, लोग इससे भागते हैं, रिलक्टेंट बिहेवियर करते हैं। उनको लगता है कि इंश्योरेंस में मतलब एक तरह का पैसा का खर्च वो समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये आपको आपके प्रीमियम के अगेंस्ट बहुत बड़ा रिलीफ देता है किसी भी रूप में, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस का रिस्क कवर हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस का हेल्थ कवर हो। काफ़ी बेनिफिशियल है। चूँकि आज हम लोग हेल्थ पे बात कर रहे हैं तो हर कोई फील करता है, आप भी फील करते हो कि हेल्थ को लेकर के आज स्थिति बहुत बुरी है। खान पान, जीवन शैली, मिलावट, हर घर में देखिएगा किसी न किसी रूप में किसी को प्रेशर की बीमारी है, किसी को ब्लड शुगर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, डायलिसिस हो रहा है। और अपने फैमिली में अगर चारों तरफ आप देखते हैं तो किसी न किसी को हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट सर्जरी, डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, न्यूरो डिजीज़, यानी बीमारियां जो है अब काफ़ी प्रेवलेंट हो गई हैं। इसका रीज़न है मिलावटी खाना, जीवन शैली जो है बहुत बिगड़ चुकी है, लोग स्ट्रेस में हैं और साइकोसोमैटिक डिज़ीज़ जो है बाद में फिज़िकल डिज़ीज़ के रूप में आ जाती है। दूसरी तरफ मेडिकल कॉस्ट काफ़ी बढ़ रहा है, काफ़ी खर्चीला है। हेल्थ रिलेटेड जो एक्सपेंसेस पहले सस्ते हुए करते थे, अब वो महंगे हो चुके हैं। अच्छे ट्रीटमेंट लेने के लिए आपको अच्छे हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है और वहाँ खर्च आपको पता ही है कि कितना खर्च होता है। यानी कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता है कि अगर आपके फैमिली में 5 मेंबर है तो आने वाले सालों में सारे लोग हेल्दी के हेल्दी रहेंगे। हालांकि हर कोई कोशिश करता है कि हेल्दी रहे, कोई बीमारियां ना हो। बट अगर बड़ी बीमारी आ जाती है अनचाहे तरीके से तो वहाँ पे दो तरह की कठिनाइयाँ सामने आती हैं। पहला तो बीमारी से जो ग्रसित व्यक्ति है उसके दुख को देख करके, उसकी तकलीफ़ को देख करके पूरा परिवार तकलीफ़ में आ जाता है। दूसरी बात है कि अगर हम को ऐसी नौबत आ गई कि बड़े हॉस्पिटल्स में उसको एडमिट कराना पड़ता है तो एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉस्ट लेकर के आता है, वो एक अलग तकलीफ़ है। यानी दोनों के यदि हम कॉम्बिनेशन में देखते हैं तो तकलीफ़ स्क्वायर आप इसको समझ सकते हैं। तो इस सारी स्थितियों के मद्देनज़र ये बेहतर होगा कि हर व्यक्ति जो अपने परिवार में हैं और एक परिवार में हस्बैंड वाइफ, बच्चे, उनके फादर मदर है, तो उनको ज़रूर अपने इनकम से कुछ ना कुछ सेविंग करना चाहिए सालाना बेसिस पे और उसको हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए रखना चाहिए, सो दैट आने वाले सालों में अगर कोई बड़ा मेडिकल कॉस्ट आता है तो उसको आराम से वो पूरा कर सके। तो ये भूमिका देनी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि लोग बहुत ही सतही स्तर पर सोचते हैं। अगर हम इसको थोड़ा इमोशनल हो करके देखें तो बातें समझ में आने में सुविधा होती है। केयर सुप्रीम जो है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, बहुत वेल डिज़ाइंड है, कस्टमर फ्रेंडली है। इसको अपने हिसाब से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो केयर सुप्रीम का छोटा सा परिचय देता हूँ। ये आपका फर्स्ट पेज है। जैसे यहाँ पहला जो इसका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या क्या है, थोड़ा सा उसके ऊपर मैं चर्चा करता हूँ। यहाँ पे जो भी आप रिस्क कवर लेते हैं, जिसको हम लोग सम एश्योर्ड बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, अगर आप एक नॉर्मल केयर सुप्रीम लेते हैं तो सम एश्योर्ड जो है वो अगर आपका नो क्लेम बोनस आता है, आने वाले 2-3 साल अगर कोई क्लेम बनता ही नहीं है
तो उस कंडीशन में आपका सम एश्योर्ड डबल हो जाता है। यानी अगर आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया तो 10 लाख नेक्स्ट ईयर 15 लाख हो जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट ईयर 20 लाख हो जाएगा और स्टॉप हो जाएगा। यानी डबल का बेनिफिट अगर कोई क्लेम नहीं आता तो। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं 600%। ये क्या है? इसके लिए करना क्या होता है कि एक एड ऑन जोड़ना होता है और एड ऑन के लिए छोटा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा आपको पे करना होता है। उसके आधार पर बेनिफिट क्या मिलता है कि आपका जो 10 लाख का प्रीमियम था वो अब 10 की जगह 20 नहीं होगा, बल्कि 20 की जगह ये 60 लाख तक पहुंचता है आने वाले 5-6 साल के अंदर अंदर। तो यानी कम प्रीमियम में और लिमिटेड प्रीमियम में आपका सम एश्योर्ड बढ़ करके 600% बढ़ जाता है नो क्लेम की स्थिति में। नो क्लेम का मतलब क्या हुआ कि अगर आप पॉलिसी लेते हैं और आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल में घर का कोई भी सदस्य बीमार नहीं पड़ता है तो क्लेम बनता नहीं है और उसके एवज में कंपनी आपकी सम एश्योर्ड को बढ़ा देती है। नॉर्मल केस में विदाउट एड ऑन 200% और अगर आप एड ऑन जोड़ लेते हैं तो 600%। इसका ये मतलब है। नेक्स्ट इसका जो बहुत ही सुपर बेनिफिट है वो है अनलिमिटेड ऑटो रिचार्ज, ऑटोमेटिकली रिचार्ज। इसका मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति एक परिवार के रूप में एक पॉलिसी लेता है, उसमें 4 सदस्य है और 10 लाख का सम एश्योर्ड है, और अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में वो 10 लाख का 10 लाख पूरा खर्च हो जाए और उसके बाद फिर से कोई सदस्य बीमार पड़ जाए, फिर उसके ऊपर खर्च आ जाए, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि पॉकेट से देना पड़ता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर सम एश्योर्ड ख़त्म हो गया, उसका यूज़ हो चुका है, तो उस कंडीशन में कंपनी फिर से उतने का ही, यदि 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो 10 लाख फिर से इसी पॉलिसी में खुद से डाल देती है बिना 1 रुपये एक्स्ट्रा प्रीमियम लिए। और ये अनलिमिटेड है, कई बार ऐसा हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। कभी कभी हम हो सकता है 10 लाख का सम एश्योर्ड ले, बट कुछ ऐसी बीमारियां हो जाए जो कि 10 की जगह 20 लाख का खर्च दिखा दे, तो यहाँ पे ये बेनिफिट काफ़ी रिलीफ देने वाला है और बेनिफिट देने वाला है। अर्न अप टू 30% डिस्काउंट ऑन रिन्यूअल। रिन्यूअल जब आप करते हैं रेगुलर कस्टमर के रूप में ट्रस्ट के साथ, और कुछ गाइडलाइंस होती हैं, जैसे कुछ आपको हेल्थ रिलेटेड सजेशन दिया जाता है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं और उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो नेक्स्ट प्रीमियम जब आप भरते हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है। कितना तक का? अप टू 30%। नेक्स्ट है एम्बुलेंस कवर। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम हेल्थ की बात करते हैं, हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, तो एम्बुलेंस खर्च भी आते हैं, कई बार आते हैं साल में। तो यहाँ पे 100% सम एश्योर्ड का एम्बुलेंस जो भी खर्च आता है उसको कवरेज दिया जाता है। यहाँ भी कुछ क्राइटेरिया है जो कि बाद में मैं डिस्कशन करूँगा कि कितने के सम एश्योर्ड पे आपको अनलिमिटेड एम्बुलेंस कवरेज मिलता है। नेक्स्ट आते हैं अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन विद अ जनरल फिजिशियन। हर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है साल में 1 बार 2 बार, अगर 4 मेंबर है तो 8 बार 10 बार, तो डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ता है। और आज के डेट में कोई एक नॉर्मल डॉक्टर भी 500 का फ़ीस तो लेता ही है। एक्सपर्ट के पास जाते तो 700 1000 इस तरह का फ़ीस लेता है, प्लस बहुत सारी चीज़ों का खर्चा वहाँ पे आता है। तो यहाँ पे आपको केवल जनरल फिजिशियन का कंसल्टेशन आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज़ कॉल्ड ई कंसल्टेशन। अब हम आते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ है। हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद जो पहला दिमाग में आता है कि अगर कोई हॉस्पिटलाइज्ड होता है तो सम एश्योर्ड जितना है उतने तक का कवरेज हॉस्पिटलाइजेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होती है। कैशलेस ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं, कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन, वो तो रहेगा ही। इसके अलावा अप टू 60 डेज़ प्री हॉस्पिटलाइजेशन का जो भी खर्चा है, यानी हॉस्पिटल में एडमिट होने के 60 दिन पहले का जो भी मेडिकल खर्चा है वो भी कवरेज मिलता है, जिसमें डॉक्टर फीस, मेडिकल फीस, मेडिसिन फीस, टेस्ट फीस, सारा कुछ आता है। उसी तरह से हॉस्पिटल से कोई जब डिस्चार्ज होता है तो डिस्चार्ज होने के नेक्स्ट 180 दिन यानी लगभग 6 महीने आपको पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज भी मिलता है। अगेन यहाँ पे डॉक्टर फीस, मेडिसिन फीस, जो भी आपका टेस्ट
जो भी होता है, ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट या कुछ भी है, उसको भी सब कवरेज यहाँ पे मिलता है, आप उसका क्लेम ले सकते हैं। उसके बाद हर एक शहर के हिसाब से उसका एक जोन बांट दिया गया है, उस जोन के हिसाब से प्रीमियम पे लिया जाता है। जिस सिटी कौन सा सिटी कौन से जोन में पड़ता है उसके हिसाब से प्रीमियम सेट किया जाता है। नेक्स्ट है आयुष ट्रीटमेंट कवरेज। आयुष ट्रीटमेंट मतलब आयुर्वेदिक, यूनानी, उसी तरह सिद्ध चिकित्सा। अगर आपके शहर में इस तरह की चिकित्सा सुविधाएं हैं, अगर आप वहाँ ट्रीटमेंट लेते हैं तो वहाँ पर भी जो भी खर्च आता है उसका आपको कवरेज दे देती है 100% सम एश्योर्ड का। उसी तरह घर में रह के जो चिकित्साएं होती हैं जिसको हम डोमिसिलरी ट्रीटमेंट बोलते हैं, जैसे कभी कभी पेशेंट काफ़ी अशक्त हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, घर में ही रह के चिकित्सा करवानी पड़ती है, हॉस्पिटल में हो सकता है बेड नहीं मिले, तो घर में रह के जो चिकित्साएं होती हैं उसके ऊपर भी खर्च आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डोमिसिलरी ट्रीटमेंट। उसका भी कवरेज आपको मिलता है अप टू 100% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख जो भी कवरेज आप लेंगे उसके बराबर का। फिर आजकल क्या है कि आज के डेट में बहुत सारी चीज़ों के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी मेथड जहाँ पे किसी बीमारी के डिक्टेशन में, डायग्नोसिस में अगर उसका यूज़ होता है, उसका भी खर्चों का कवरेज कंपनी देगी। कितने तक का? 100% ऑफ सम एश्योर्ड का। सम एश्योर्ड मतलब बीमा कवर जितना आपने लिया है। ये लास्ट वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नो रिडक्शन इन क्यूमुलेटिव बोनस इवन इफ़ यू क्लेम। इसमें क्यूमुलेटिव बोनस का मतलब होता है कि बोनस हर साल इकट्ठा होता है अगर हम कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो। बट यहाँ पे उससे भी आगे बढ़ कर के ये बात बोली जा रही है कि अगर आप क्लेम ले भी लेते हैं तब भी आपका प्रीवियस ईयर में जो भी बोनस इकट्ठा हुआ है उसका आप यूज़ कर सकते हो, वो लैप्स नहीं होता है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और अपने ट्रीटमेंट में आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल इंश्योरेंस प्लान में नहीं मिलता है। कई लोग सस्ते प्लान के लिए जाते हैं, पता चलता बहुत सारे जगह पे आपको उसका क्लेम मिलता ही नहीं है। बट जो एक्सपर्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे कि केयर इंश्योरेंस, केयर लाइफ इंश्योरेंस, केयर जनरल इंश्योरेंस, तो उसमें आपको ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। हालांकि प्रीमियम जो होता है एक नॉर्मल प्लान से थोड़ा सा महंगा होता है, बट ये थोड़े से महंगे की तरफ यदि आप जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों से रिलीफ मिलता है। अदरवाइज़ बोला कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन ले सकता है। कोई भी 18 साल से ऊपर का बंदा इसको ले सकता है। हस्बैंड वाइफ, बच्चे एक ही प्लान में शामिल हो सकते हैं। बच्चों का यहाँ मतलब है 18 साल प्लस नहीं, बल्कि 24 साल के अंदर कोई यदि है तो उसको भी बच्चों के रूप में 2 मेंबर के रूप में हम रख सकते हैं। 2 मेंबर, 3 मेंबर, जो भी। तो कॉम्प्रिहेंसिव मैंने इसलिए बोला कि ये कंप्लीट फैमिली प्लान के रूप में आप इसको ले सकते हैं। हस्बैंड वाइफ, 2 या 3 बच्चे, जो भी। 1 साल आप 1 साल का प्रीमियम भरते हैं या 2 साल का भरते हैं या 3 साल का भरते हैं, एक साथ यदि आप प्लान लेते हैं 3 साल का एक साथ, तो यहाँ पे आपको 10% के आसपास का डिस्काउंट भी मिल जाता है, यानी प्रीमियम सस्ता हो जाता है। तो जनरली मैं अपने जितने भी लोग हैं उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि 1 साल 3 साल का ले लीजिए और प्रीमियम भी आपका सस्ता हो जाएगा, प्लस आप एश्योर हो जाओगे अगले 3 साल तक कुछ भी होगा तो मेरे को रिस्क कवर मिलता है। इन पेशेंट केयर बेस बेनिफिट क्या क्या है? हॉस्पिटलाइजेशन मतलब इन पेशेंट केयर सम एश्योर्ड वैल्यू तक का मिलेगा, यानी कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़। डे केयर ट्रीटमेंट अभी भी मैंने बताया कि अगर 24 घंटे के अंदर कुछ वैसी बीमारियां होती हैं जो 24 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट करके वापस घर भेज दिया जाता है पेशेंट को, तो उसको हम लोग डे केयर ट्रीटमेंट बोलते हैं। यानी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ओपीडी लेवल में ही काम हो जाता है। तो यहाँ पे उसका भी कवरेज है। एडवांस टेक्नोलॉजी मेथड जो अभी भी मैंने चर्चा किया था कि कुछ गंभीर बीमारियों में एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, जैसे कि मेरे मन में अभी एक आ रहा है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग। इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी आज के डेट में आ गई है जिसका यूज़ होता है।
तो उसमें भी आपको इसका कवरेज मिलता है अप टू सम एश्योर्ड तक का, जितने का रिस्क कवर आपने लेके रखा हुआ है। रूम रेंट को लेकर के कोई कैपिंग नहीं है, यानी जितने का सम एश्योर्ड है उतने तक का आपको रूम रेंट मिल जाता है। यानी आप जनरल वार्ड से लेकर के सेपरेट रूम, सेपरेट केबिन, प्रीमियम केबिन सब ले सकते हैं, कोई कैपिंग नहीं है। आईसीयू कवरेज भी है इसमें अप टू सम एश्योर्ड। प्री हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल एक्सपेंसेस, यानी हॉस्पिटल में एडमिट होने के 60 दिन पहले तक का खर्च, जो मैंने अभी बताया था, जिसे हम प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं, इसमें कवर किया जाता है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल एक्सपेंसेस, यानी हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज कोई पेशेंट होता है तो उससे 180 दिन तक का, 180 डेज़ तक का, यानी 6 मंथ्स तक का जो भी डॉक्टर खर्च, मेडिकल कॉस्ट, ट्रीटमेंट कॉस्ट, टेस्ट कॉस्ट, सब कुछ इसमें कवरेज मिलता है। आयुष ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध चिकित्सा जो भी होती है उसका भी कवरेज मिलता है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन आप यहाँ देखते जाइए, यानी घरेलू चिकित्सा जो होती हैं, घर में रह के जो चिकित्साएं होती हैं डॉक्टर के कंसल्टेशन के तहत, तो यहाँ पर भी उसका कवरेज मिलता है। कितने तक का? अप टू सम एश्योर्ड। ऑर्गन डोनर कवरेज, यानी कभी किसी परिस्थितियों में यदि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात आती है तो जो पेशेंट है, जो कि पॉलिसी होल्डर भी है और उस पॉलिसी में इंक्लूडेड है, उसका तो हम तो देंगे ही देंगे, बल्कि जो व्यक्ति उसको ऑर्गन डोनेशन दे रहा है उसका भी पूरा खर्च उसका कंपनी पे करती है। और यहाँ पे केवल एक बात याद रखिएगा कि ऑर्गन डोनर कवरेज में केवल डोनर को एक बार फैसिलिटीज़ मिलती है, यानी अगर वो बार बार आएगा हॉस्पिटल में तो उसका कवरेज नहीं मिलेगा, केवल वन टाइम। प्लस इसमें और एक बात याद रखिएगा कि ऑर्गन डोनेशन के पहले जो स्क्रीनिंग टेस्ट होती है उसका खर्चा आपको देना होगा, जैसे कि ब्लड ग्रुप मैच कराने में और बाकी बहुत कुछ मैच कराने के पहले जो स्क्रीनिंग टेस्ट होती है उसका कवरेज कंपनी नहीं देती है। जब एक बार मैच हो गया उसके बाद जब ऑपरेशन चालू होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन चालू होता है, उसका कवरेज देती है। एम्बुलेंस कवर में मैं बता रहा था आपको कि एम्बुलेंस कवर भी यहाँ मिलता है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कब मिलता है? जब आप 15 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड लेते हैं तब आपको अनलिमिटेड एम्बुलेंस कवरेज मिलता है। अदरवाइज़ हर साल 10,000 तक का खर्च कंपनी आपको दे देती है यदि 15 लाख से नीचे का है तो। यही मैं पिछला स्लाइड में बोल रहा था। क्यूमुलेटिव बोनस इकट्ठा होता रहता है नो क्लेम बोनस के रूप में। अगर आप नॉर्मल केयर सुप्रीम को लेते हैं तो 50% नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर 50%, यानी 100%, यानी डबल हो जाता है। 10 लाख का नेक्स्ट ईयर यदि कोई क्लेम नहीं आता तो 15 लाख होगा, फिर नेक्स्ट ईयर 20 लाख होगा। बट यदि इसमें आप एड ऑन जोड़ते हैं तो यही 10 लाख हर एक साल डबल होते होते ये 60% तक पहुंच जाता है। 10 लाख की जगह 60 लाख तक का सम एश्योर्ड आपका हो जाता है सेम प्रीमियम में। अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज, ये सबसे बड़ी फैसिलिटीज़ है जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा है। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी का 15-20 लाख का सम एश्योर्ड है या 10 लाख का सम एश्योर्ड है, पूरा खर्च हो जाता है, उसके बाद भी पेशेंट को नेक्स्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, नेक्स्ट खर्चों की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑटोमेटिकली रिचार्ज के तहत कंपनी फिर से उसमें उतना ही सम एश्योर्ड जोड़ देती है विदाउट हैविंग एनी प्रीमियम, कोई प्रीमियम नहीं लेती है। और ये अनलिमिटेड टाइम्स होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन, यानी पैनल, केयर सुप्रीम के पैनल के जितने भी जनरल फिजिशियंस है आप उनसे फ्री कंसल्टेशन ले सकते हो और उसका कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता है। और ये अनलिमिटेड टाइम्स होता है, यानी अगर 4 लोगों का फैमिली है, साल भर में एक एक फैमिली मेम्बर 2-2 बार भी लेता है तो 8 बार कंसल्टेशन फ्री हो जाता है, यानी 4,000 की सेविंग तो यहीं पे हो गई आपकी। हेल्थ सर्विसेज भी है। हेल्थ सर्विस में क्या है, आपको खुद का पोर्टल मिलता है, बहुत सारे गाइडलाइंस मिलते हैं पोर्टल के माध्यम से। आप उसको ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, डॉक्टर्स के साथ में चैट कर सकते हैं, आपको हेल्दी टिप्स दिया जाता है। और अगर आप उसको फॉलो करते हैं और उसके क्राइटेरिया में अपने आप को अपडेट करते रहते हैं तो आपको बहुत सारे चीज़ों में डिस्काउंट मिलता है।
जैसे मान लीजिए कि किसी को डेंटल ट्रीटमेंट के लिए जाना है, तो वहाँ पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है। चूँकि डेंटल केयर को हेल्थ कवरेज नहीं मिलता है, बट उस क्लिनिक में जाते हैं और उसके हेल्थ कंसल्टेशन वाला कार्ड को दिखाते हैं कि मैंने ये चीज़ फॉलो किया, तो उस पे कुछ आपको पॉइंट्स मिलते हैं और उस पॉइंट्स के बेसिस पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। कहाँ पे मिलता है? डायग्नोस्टिक सेंटर में। ठीक है, तो जब आप सिस्टम में आइएगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का पता आपको चलता रहेगा। अब आते हैं कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा अगर कुछ क्लेम नहीं आया तो मेरा प्रीमियम क्या होता है? बेकार हो जाता है। बात सही है। अगर मान लीजिए 3 साल का प्रीमियम दिया, 3 साल में कोई भी बीमार नहीं पड़ा तो आपका प्रीमियम बेकार ही जाएगा। बट ये दावा कौन कर सकता है कि अगले 3 साल में, 5 साल में, 6 साल में कोई गंभीर बीमारी नहीं आएगी? खास करके एक परिवार में जब 4-5 सदस्य हो, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई क्रिटिकल इलनेस नहीं आएगी, कोई बड़ा सर्जरी कॉस्ट नहीं आएगा। देखिए, अनसर्टेनिटी के सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी पे हम लोग बात करते हैं। ये प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन कौन करेगा? आप ही करेंगे। आप देखिए अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपने सोसाइटी में, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और दूसरा एक इंसाइट मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि अगर 5 साल में बहुत बड़ा खर्च नहीं भी आता है तो छोटे मोटे खर्चों को मिला करके आपका प्रीमियम कॉस्ट तो निकाल ही देता है। अगर सपोज़ 5 साल में आपका प्रीमियम 2 लाख 2.5 लाख रुपए खर्चा हुआ है, तो 2-4-5 साल में आपको छोटे छोटे बीमारियों के माध्यम से जो भी कवरेज मिलता है वो आपका वसूल हो जाता है। ये मैं आम कस्टमर के लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। तो इसलिए ये मत सोचिए कि मेरा प्रीमियम बेकार होगा, बल्कि आप अपने एनुअल इनकम का 10% से 15% इस प्लान में खरीदने के लिए इसमें सेविंग करके इसमें ज़बरदस्ती डालिए। क्योंकि कल को 10-15 लाख 20 लाख का खर्चा दी डॉक्टर ने बता दिया तो सर पकड़ के बैठने के अलावा कोई चारा नहीं होगा, या फिर आपका सेविंग जो है वो ख़राब हो जाएगा। किसी और चीज़ के लिए आपने हो सकता है सेव करके रखा हो, वो आपको निकालना पड़ सकता है। बहुत सारे ड्रीम्स के लिए हम लोग सेविंग करते हैं, वो टूट जाएगा पैसा, आपका पूरा बजट ख़राब हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप एक छोटा मोटा प्लान ले करके रखिए। अगर आप सक्षम हैं तो बड़ा प्लान लेके रखिए। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको यही लेना है। आप अपने हिसाब से देखिए, अपना बजट के हिसाब से देखिए, बट लीजिए ज़रूर। कुछ बातें जो कि बतानी ज़रूरी है। प्री एग्जिस्टिंग यदि पहले से कोई बीमारी है तो उसके लिए 4 साल तक उस बीमारी के लिए आपको कोई कवरेज नहीं देती है कंपनी। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए 4 इयर्स तक आपको उस पर्टिकुलर बीमारी का कोई भी इंसिडेंस यदि होगा तो कंपनी उसके लिए कोई भी कवरेज नहीं देगी। हाँ, ये ज़रूर है कि आप 4 साल की जगह उसको यदि 2 साल के रेंज में लाना चाहते हैं कि नहीं 4 साल ज़्यादा है, मेरे को उसको 2 साल के रेंज में लाना कि तीसरे साल से मैं प्री एग्जिस्टिंग के लिए भी कवरेज ले सकूं, तो उसके लिए एड ऑन लेना पड़ता है। तो एड ऑन लेकर के प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ेगा, बट आपको ये फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। तो ये सब बातें ज़रूरी है। क्या डू है, क्या डोंट्स है, क्या प्रॉन्स है, क्या कॉन्स है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और हम लोग क्या है, हम लोग एक एडवाइज़र है। और कंपनी भी जो भी करती है वो IRDA के रूल्स के हिसाब से करती है, अपने मन से कुछ नहीं करती है। इसलिए आप अपना देख लीजिए। मेरा सजेशन है कि अगर आप सक्षम हैं और अपने सालाना इनकम का कुछ पार्ट निकाल के प्रीमियम में डालना चाहते हैं, इंडिविजुअल प्लान ले सकते हैं, फैमिली फ्लोटर ले सकते हैं। इंडिविजुअल मतलब खुद के लिए, फैमिली फ्लोटर मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चों के लिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कंसल्टेंसी लेनी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बार ज़रूर मुझसे संपर्क कीजिए। अपना कितना का प्रीमियम आ रहा है ये जानना है तो आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, हाइट और वेट लिख करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर एक आदमी का तो एक आदमी का, यदि पूरे फैमिली का तो पूरे फैमिली का। क्या क्या लिखना है? नेम लिख दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा, हाइट कितना, वेट कितना है, और कितने का सम एश्योर्ड चाहिए। 7 लाख का चाहिए कि 10 लाख का चाहिए कि 15 लाख का चाहिए।
आपको मैं उसका इलस्ट्रेशन निकाल के भेज दूंगा। मेरा नाम दीपेंद्र हुआ और मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। डायरेक्टली कॉल मत कीजिएगा, पहले व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं डायरेक्टली आपको कॉल करूंगा। मेरा नंबर है 9430306009, 9430306009। इस व्हाट्सअप नंबर में आप मुझे हाई लिख के भेजिए, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट, किस सिटी में रहते हैं उसका पिन कोड, सॉरी पिन कोड बोलना भूल गया था क्योंकि जोन वाइज होता है ना प्रीमियम, और कितने का समय शूट पे आपको इलस्ट्रेशन चाहिए, इतना लिख के भेजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा इलस्ट्रेशन। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को हेल्थ की सुरक्षा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।